Hello everyone, how are you? I hope you are good. In today's video, we are going to start a new topic which is famous personalities. जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं पर्सनालिटीज़ फेमस पर्सनालिटीज़ तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन है हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस व्हाट इज इन द नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम स्मेल्स एज स्वीट. ये बोला है विलियम शेक्सपियर ने. और विलियम शेक्सपियर जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे ऑल टाइम के और इनको कंसिडर किया जाता है. और विलियम शेक्सपियर यूज द कोटेशन व्हाट्स इन अ नेम दैट्स विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर स्मेल एज स्वीट. सो ये जो है उनका प्ले रोमियो एंड जूलियट का था. ही वॉज एन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट पोएट एंड एक्टर. और इनका इंपॉर्टेंट वर्क है रोमियो एंड जूलियट जूलियस सीजर हामलेट एंड मैकबेथ एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ अ प्रोपोनेंट एंड प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग. ये है श्री रविशंकर. तुम भेज दिए क्या? भेज दी सारा क्या? एक उसमें लिखो तो पैक. अच्छा. Sri Ravishankar is a proponent and the propagandist of Art of Living. He is a spiritual leader and founder of Art of Living Foundation, founded in 1982, which aims to relieve individual stress, society problems, and violence. It is a humanitarian and educationalist non-government organization (NGO). Banaras Hindu University, which completed 100 years in February 2016, was founded by Banaras Hindu University, जिसने 100 years complete किया है वो किसने फाउंड किया था. सो गुलजारी लाल नंदा, मदन मोहन मालविया, जयप्रकाश नारायण और सर्वपल्ली राधाकृष्णन. सो ये किया था मदन मोहन मालविया ने. सो मदन मोहन मालविया वाज एन इंडियन स्कॉलर थे और इन एजुकेशनिस्ट रिफॉर्मर एंड पॉलिटिशियन नोटेबल फॉर हिज रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही वाज रिस्पेक्टफुली एड्रेस्ड एज उनको रिस्पेक्टफुली एड्रेस किया जाता था पंडित मदन मोहन मालविया, ऑल्सो कॉल्ड एज महात्मा बोला जाता था उनको. He strived to promote modern education among Indians and eventually co-founded बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट वाराणसी. 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था. ये पॉथमसली कन्फर्ड हुए थे विद भारत रत्ना, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2014 में. इनको भारत रत्ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से वो किया गया था. उनको अवार्ड मिला था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का अवार्ड मिला था इनको. ओके, वाराणसी में ये ओपन किए थे BHU 1916 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. इनमें से किसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था. तो ये थे मदन मोहन मालविया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट इंडियन बॉडी बिल्डर टू विन द टाइटल ऑफ मिस्टर यूनिवर्स. तो कौन सा ऐसा फर्स्ट इंडियन बॉडी बिल्डर है जिसने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल वो किया था, विन किया था. तो फर्स्ट है मनोहर एच, प्रेमचंद्र, मनोतोष रॉय एंड मुलोर राय. ये है मनोतोष रॉय फर्स्ट इंडियन बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने हेल्ड किया था मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल ग्रुप 3 एमेट्योर डिवीज़न 1951 में. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू बी अवॉर्डेड द मिस्टर यूनिवर्स टाइटल. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ओनली इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. इनमें से कौन से ऐसे इंडियन थे जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान में. तो ये थे मोरारजी देसाई ओनली इंडियन है जिनको मिला था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. ही वाज आल्सो द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो जो मोरारजी देसाई ये 4th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के एंड ही वाज कन्फर्ड विद पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान-ई-पाकिस्तान 1990 में इनको मिला था. एंड भारत रत्ना इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1991. 1990s में इसको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था एंड भारत रत्ना इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था 1991 में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड हैज़ बीन सेड बाय होम. किसने बोला था ये. तो ये बोला था आपका ये बोला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, क्योंकि उन्होंने पहला कदम रखा था मून पे. ठीक है. तो उन्होंने बोला था जुलाई 20, 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना लेफ्ट फुट को रखा था लूनर सरफेस पे एंड फेमसली डिक्लेयर्ड दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 8th यूनाइटेड नेशन. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 8th यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल. 8th यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या था. तो ये था आपका बान की मून.
Ban Ki-moon was the 8th Secretary General of United Nations. His tenure was from 1st Jan 2007 to 31st December 2016. 1st Jan 2007 से लेकर आपका 31st December 2016 तक ये क्या था, सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के. अर्लियर इनको फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया भी फॉरेन मिनिस्टर थे साउथ कोरिया के. एंड द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस, पोर्टुगल. यूनाइटेड नेशंस के करेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरेस. एंड अर्लियर ही वाज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया. तो की मून, बन की मून क्या है? वो 8th यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, बन की मून. और 31 दिसंबर 2016 में अर्लियर वो फॉरेन मिनिस्टर थे साउथ कोरिया के. एंड द करेंट सेक्रेटरी जनरल है वो है यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस. ही टुक अप हिज चार्ज 9th सेक्रेटरी जनरल 1st Jan 2017. 8th वाले कौन से थे? बन की मून थे. और 9th वाले कौन से हैं? आपके एंटोनियो गुटेरेस है. 2017 में इन्होंने शपथ लिया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन. 8th सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है बन की मून, ठीक है. और ये थे 8th बन की मून, और बन की मून, और 9th थे आपके एंटोनियो गुटेरेस जो अभी तक हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बन की मून द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज़ फ्रॉम. ये कहाँ के से थे? ये थे साउथ कोरिया से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इशू द कॉमेमोरेटिव स्टैम्प ऑफ डैश द इंडियन म्यूजिक लेजेंड ऑन 2 अक्टूबर 2016. तो यूएन जो है वो पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इशू करता है एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प किन फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम पे. ये हैं आपके MS सुब्बुलक्ष्मी. सो MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ऑन 2 अक्टूबर 2016 यूनाइटेड नेशन रिलीज़ करता है एक पोस्टल स्टैम्प ऑन 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कर्नाटका म्यूजिक आर्टिस्ट ऑफ इंडिया इन ऑनर ऑफ लेट MS सुब्बुलक्ष्मी. वैल्यूड ₹79.83, ठीक है, एंड $1.20. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट यूएन में परफॉर्म किया था फर्स्ट MS सुब्बुलक्ष्मी, और फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड आ भारत रत्ना. सो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने यूएन में परफॉर्म किया था, और फर्स्ट म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, MS सुब्बुलक्ष्मी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. फर्स्ट इंडियन कौन से थे जिनको प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया था? ये थे विजय लक्ष्मी. सो विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. वो डॉटर थी मोतीलाल नेहरू की एंड सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, who was the first Prime Minister of independent India, and her niece Indira Gandhi was first female Prime Minister of India. So क्या हुआ? विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो फर्स्ट इंडियन थी जो कि यूनाइटेड नेशंस के लिए इलेक्ट हुई थी, और वो डॉटर थी किसकी? मोतीलाल नेहरू की डॉटर थी, एंड सिस्टर थी जवाहरलाल नेहरू की. तो मोतीलाल नेहरू के जो बेटे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है. और इसकी जो नीस थी, ठीक है, और इसकी जो नीस है वो इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती है फिर जाके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस एंड यूएस सुप्रीम कोर्ट. सो कौन सा ऐसा ओनली यूएस प्रेसिडेंट है जो चीफ जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट के लिए काम वर्क किया है? ये है आपका विलियम हॉवर्ड टाफ्ट, ठीक है. सो विलियम हॉवर्ड टाफ्ट इलेक्ट हुआ है एज द 27th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 1909 से लेकर 1913 तक, एंड लेटर बिकम द 10th चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 1921 to 1930 on Supreme Court. The only person to have served in both of these offices, the current president US is Joe Biden. तो अभी तो ये है विलियम हॉवर्ड टाफ्ट. So next question is who among the following Neelanjana Sudeshna, known as popular American writer of Indian origin. Who among the following Neelanjana Sudeshna, known as popular American writer of Indian origin? Jhumpa Lahiri. तो नीलांजना सुदेशना को ही झुम्पा लहरी भी बोलते हैं. इज एन अमेरिकन ऑथर है, नोन फॉर शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल एंड एसेस इन इंग्लिश, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, द नेमसेक एंड द lowland are some books of Jhumpa Lahiri. Next question is who is known by nickname Can't Miss Swiss in tennis? Who is known by nickname Can't Miss Swiss in tennis? तो किसको होता है? ये है मार्टिना हिंगिस. सो मार्टिना हिंगिस एक स्विस फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है. शी स्पेंट लॉन्ग टाइम एज अ सिंगल्स वर्ल्ड नंबर 1 एंड डबल नंबर 1 एज वेल एज.
ठीक है, ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजयपति वॉज फेमस पोएट एंड राइटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। सो विजयपति फेमस पोएट एंड राइटर है, इनमें से कौन से लैंग्वेजेस के विजयपति फेमस पोएट है? ये है मैथिली। तो विजयपति, जिसको हम सॉफ्रिक्विट मैथिली कवि कोकिल हैं, वॉज अ मैथिली एंड संस्कृत पोएट राइटर एंड पॉलीगॉट है। विजयपत इन्फ्लुएंस वॉज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू अदर ईस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लेडी विथ लैम्प। तो इनमें से कौन है जिनको लेडी विथ लैम्प का टाइटल मिला है? तो ये है आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर स्टैटिस्टियन है जिन्होंने फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग। नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन द फ्लोरेंस इटली में पैदा हुई थी 1830। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर स्टैटिस्टियन थी एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर भी थी। नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इटली इन 1820 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जो है उन्होंने कौन सी फिल्म डायरेक्ट किया है? ये है पत्थर पंचली जो है। सत्यजीत रे एक इंडियन बंगाली फिल्म मेकर है, वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर ऑफ 20th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर थे एंड ही डायरेक्टेड में बहुत सारे फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट किया है इंक्लूडिंग पत्थर पंचली 1955 बंगाली लैंग्वेज एपिक ड्रामा फिल्म, अडेप्टेशन ऑफ विभूति भूषण एंड बंदोपाध्याय 1990 बंगाली नॉवल एट द सेम नेम एंड द मार्क प्रेज डायरेक्शनल डिब्यूट। दिस फिल्म वॉन 11 इंटरनेशनल, ये जो है वो 11 इंटरनेशनल प्राइजेज इन्होंने जीता है इंक्लूडिंग द इनॉग्रल बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड इन 1956 केन्स फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द विश्व भारती विच लेटर बिकम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। किसने विश्व भारती को फाउंड किया है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेटर जाके बन गई है बाद में? सो ये है आपके रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती इस्टेब्लिश किया गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1929 में। सो 1929 में विश्व भारती इस्टेब्लिश किया गया था विच लेटर बिकम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना था बाद में जाकर। 1947 में इट वाज एन ऑर्डिनरी कॉलेज, लेटर ऑन द पार्लियामेंट वी एक्ट ऑफ 1951 इसको डिक्लेयर किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द वर्ड ब्रेक्सिट। तो ये विश्व भारती के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो एक बार फिर से देख लो किसने विश्व भारती को फाउंड किया था। तो ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर बता दोगे, लेकिन कब फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1929 को इस्टेब्लिश हुआ था ये एंड जो जाकर बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया था 1947 तक। इट वाज एन ऑर्डिनरी कॉलेज एंड लेटर ऑन पार्लियामेंट विया एक्ट 1951 के बाद क्या हुआ, इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द वर्ड ब्रेक्सिट किसने इन्वेंट किया है? वर्ड ब्रेक्सिट किसने इन्वेंट किया है? ये है पीटर वेल्डिंग द चेयरमैन थे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के, इन्वेंटेड द वर्ड ब्रेक्सिट विड्रॉल है यूनाइटेड किंगडम का, विड्रॉल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन ऑन 31 Jan 2020 एंड यू वाज फाउंडेड इन 1993। यूरोपियन यूनियन को फाउंड किया गया था 1993 में एंड विड्रॉल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो यूनाइटेड किंगडम जो है विड्रॉल ले लिया था यूरोपियन यूनियन से ऑन 31 Jan 2020 और यूरोपियन यूनियन फाउंड किया गया था 1983 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose famous quote is this? If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. ठीक है, सो ये है कि ये किसने बोला है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि इफ़ यू क्राई बिकॉज द सन हैज़ गॉन आउट ऑफ योर लाइफ, अगर तुम रोते हो क्योंकि सन चला गया तुम्हारी लाइफ से, योर टीयर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार्स, तुम्हारे जो आंसू है वो तुम्हें स्टार्स को देखने से रोक सकते हैं। is the greatest quote of Rabindranath Tagore. It is significant that Rabindranath Tagore, India's first Nobel laureate, will always be remembered in India's as his poetic composition reverberates in our hearts and spirits in the form of our national anthem. तो इनके जो भी है इनके जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, वो हमारे साथ बनी रहेंगी इनके पोएम्स के थ्रू, नेशनल एंथम के थ्रू। ओके, क्योंकि इन्होंने ही नेशनल एंथम भी लिखा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी रोट इंग्लिश as Kamala Das, but when she wrote in her mother tongue what was the name she used? So उन्होंने इंग्लिश में लिखा था एज कमला दास, लेकिन जब उन्होंने अपने मदर टंग में लिखा तो उसने क्या नाम दिया? तो ये थे माधवी कुट्टी। सो कमला दास एक इंडियन ऑथर है जिन्होंने ओपनली एंड फ्रैंकली अबाउट फीमेल सेक्सुअल डिज़ायर्स को वो किया है, ठीक है,
कमला दास ने फ्रैंकली वो किया है, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमेन होने का एक्सपीरियंस बताया है. शी रोट बोथ इन इंग्लिश मोस्टली पोएट्री एंड अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी इन द मलयालम. माधवी कुट्टी मलयालम लैंग्वेज में लिखा है एंड उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है आपका. ठीक है, कमला दास उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है. लैंग्वेज ऑफ द साउदर्न, सो ही रोट बोथ इंग्लिश मोस्टली पोएट्री लिखती है, लेकिन अपना पेन नेम है माधवी कुट्टी, मलयालम लैंग्वेज में ऑफ द साउदर्न इंडिया. She received many literary awards including साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश फॉर कलेक्टेड पोएम्स in 1985 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1985 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन बट टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल. ये किसने बोला था? ये बोला था डैग हैमर्सजॉल्ड ने. यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड. यूनाइटेड नेशन को ये इसलिए क्रिएट नहीं किया गया था कि वो हेवन दिखाएगा, बट टू सेव ह्यूमैनिटी को हेल से सेव करने के लिए बनाया गया था. ठीक है, ये बोला गया था डैग हैमर्सजोल्ड के द्वारा. इन स्पीच 1954 में उन्होंने एक स्पीच दिया था. ये एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे एंड डिप्लोमैट. वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे वो 1953 से लेकर 1963 तक. ठीक है, सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज सत्यजीत रे फेमस फिल्म अबाउट द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग. तो ये कौन सा है? सत्यजीत रे जल सगार जो है सत्यजीत रे 1958 एक बंगाली फिल्म जल सागर. तो यूजुअली translated the music room in typically taken to depict broadly and descendants and the decline of aristocratic feudal landowners zamindars who represent the language past of the nobility and the ascendance of restless business oriented class that represent an emerging present and possible future. Next question is who was the chairperson of the drafting committee of the Universal Declaration of Human Rights. इसके drafting committee कौन है? So Eleanor Roosevelt अपॉइंट किया गया एज ए डेलीगेट टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंसी हैरी एस ट्रूमैन इन 1945 में. ही प्लेड इंस्ट्रूमेंट रोल प्ले किए इन ड्राफ्टिंग ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. कौन है? एलेनोर रोजवेल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज उलाट बांसी एक डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है विच ऑफ द भक्ति पोएट. उलाट बांसी एक डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है कौन से भक्ति पोएट का? सो उलट बांसी ये है आपके किसका है? ये है आपका कबीर का वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति पोएट कबीर. सो उलट बांसी जो है वो कॉम्पिटिशन ऑफ द पोएट फेमस पोएट कबीर का. सो दीज आर इंट्रेंसिकली अपसाइड डाउन सेइंग दीज आर रिटन इन द फॉर्म इन विच एवरीडे मीनिंग्स आर इन्वर्टेड. ठीक है, ये लिखा गया है इस तरीके से कि जो हर एक जो रोज़ के जो जितने भी मीनिंग्स है वो इन्वर्ट है. They express difficulty in capturing the nature of ultimate reality and they express कबीर mystical experiences को बताते हैं. उलट बांसी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बिल्ड द ताजमहल पैलेस होटल एट मुंबई बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल्स. ठीक है, किसने बिल्ड किया है ताजमहल पैलेस होटल एट मुंबई में? ये किया है जमशेदजी टाटा. इन्होंने बिल्ड किया है ताजमहल पैलेस होटल एट मुंबई बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल्स को मिक्स करके बनाया था. Taj Mahal Palace is a historic luxury hotel in Colombo district of Mumbai. It was inaugurated on 3rd December 1903 में इसको इनाग्रेट किया गया था 3rd December 1903. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइंड द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. किसने कॉइन किया है? जॉन एमसी कार्टी. ये हमने डिस्कस किया था. जॉन एमसी कार्टी जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टर्म को कॉइन किया था 1956 में. डिफाइंस इट एज अ साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स. ये डिफाइन करते हैं कि ये एक साइंस एंड इंजीनियरिंग है इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाने का. एआई स्टडी है डिज़ाइन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स जहाँ पे वेयर एन इंटेलिजेंट एजेंट इज अ सिस्टम है दैट परसीव्स इट्स इन्वायरमेंट एंड टेक्स एक्शन विच मैक्सिमाइजेज इट्स चांसेस ऑफ सक्सेस. अपने इन्वायरमेंट को परसीव करता है और फिर एक्शन लेता है जो उसके मैक्सिमाइज करता है इसके सक्सेस के चांस को. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इज रिलेटेड टू. डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किससे रिलेटेड है? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किससे रिलेटेड है? सो बिंदेश्वर पाठक जो है वो किससे रिलेटेड है? बिंदेश्वर पाठक रिलेटेड टू सुलभ टॉयलेट मूवमेंट. ओके, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट और सोशल एंटरप्रेन्योर है.
He is related to Sulabh toilet movement. He is the founder of the Sulabh International 2018. He was honored with Japan's prestigious Nikki Asia Prize for his contribution to Asia's development. ठीक है, सुलभ टॉयलेट मूवमेंट के जो है वो कौन है? बिंदेश्वर पाठक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द इंडियाज फर्स्ट एक्सपीडिशन टू द अंटार्कटिक इन 1982. तो इंडिया का फर्स्ट एक्सपीडिशन कब हुआ था, किसने किया था? ये है एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर परमजीत, डॉक्टर एस जे कासिम. ये जो है डी, ये करेक्ट है. इंडियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन हुआ था आपका 1981 में. ठीक है, फर्स्ट एक्सपीडिशन हुआ था 1981 के टाइम पे. दैट रीच अंटार्कटिक ऑन 8 जान 1982 में पहुंच गए थे. 8 जान 1982 में ये पहुंचे थे. एंड इट वाज लेड बाय डॉक्टर एस जेड कासिम विद अ सेलेक्टेड टीम ऑफ 21 मेंबर्स के सेलेक्टेड टीम थी. एंड द फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन ऑफ दक्षिण गंगोत्री स्टैब्लिश किया गया था 1983 में. ठीक है, एट 70.08 डिग्री साउथ 12 ईस्ट. ठीक है, ओवर द आइस सेल्फ इन द सेंट्रल ड्रोनिंग मॉल लैंड रीजन. करेंटली यहाँ पे 3 परमानेंट रिसर्च बेस स्टेशन है अंटार्कटिका में, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में है, मैत्री 1988 एंड भारती है 2012 में. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी वॉज द फाउंडर ऑफ. कैलाश सत्यार्थी ये किसके फाउंडर है? बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर हैं. सो कैलाश सत्यार्थी जो है वो वाज द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन. ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन 1980s में. इन्होंने फाउंड किया था बचपन बचाओ आंदोलन. कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड किया गया है नोबेल प्राइज़ इन 2014 अलॉन्ग विद द मलाला यूसुफजई फॉर हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल आर राइट टू एजुकेशन. The book title COVID-19 Crisis of Civilization and Solution is penned by कैलाश सत्यार्थी ने ही लिखा है ये. ओके, सो बचपन बचाओ आंदोलन की कौन है? कैलाश सत्यार्थी. 1980s 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. ये है बचपन बचाओ आंदोलन. कैलाश सत्यार्थी वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में. 2014 उनको अवार्ड किया गया था उनके वर्क के लिए अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन. कैलाश सत्यार्थी फाउंड किया था बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980s वेयर ऑल चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम एक्सक्लूजन एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड रिसीव फ्री एजुकेशन. जितने बच्चे हैं उनको सब फ्री एजुकेशन मिलेगा और एक्सप्लॉयटेशन और एक्सक्लूजन से बचाया जाएगा उनको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द लिरिकल पोएम माई मदर एट 66. किसने पोएम लिखा है, लिरिकल पोएम लिखा है माई मदर एट 66? ये लिखा है कमला दास ने. सो माई मदर एट 66 इज टचिंग पोएम रिटन बाय इंडियन पोएट Kamla Das, who wrote under the pen name of Madhvi Kuti. In this poem, she describes a feeling of love, attachment towards her aging mother. ठीक है. Next question is what is the real name of Hindi literary writer मुंशी प्रेमचंद. इनका रियल नाम क्या था? हिंदी लिटरेरी राइटर का मुंशी प्रेमचंद का रियल नाम क्या था? ये था धनपत राय. तो प्रेमचंद्र सूडोनिम ऑफ धनपत राय श्रीवास्तव, बॉर्न ऑन 31 जुलाई 1880 में पैदा हुए थे. लम्ही नियर वाराणसी इंडिया. डाइड ऑन अक्टूबर 8 1936 वाराणसी में मर गए. इंडिया ऑथर ऑफ नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी एंड उर्दू हु pioneered in adapting Indian themes to Western literary styles. He is regarded as one of the foremost Hindi writers of the early 20th century. His works include गोदन, ठीक है, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर एंड ईदगाह. ठीक है, ये कौन है? धनपत राय प्रेमचंद इनको धनपत राय बोलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मीरा ऑफ मॉडर्न इंडिया. मीरा मॉडर्न इंडिया की मीरा क्यों किसको बोलते हैं? सो महादेवी वर्मा जो है उनको वाइडली रिगार्ड किया जाता है एज मॉडर्न मीरा. शी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द 4 मेजर पिलर्स ऑफ शायदवादी एरा इन हिंदू लिटरेचर. हर क्रिएशन आर्ट निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत एंड पथ के साथी एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनोस फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान बिलोंग्स फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्री ऑफ. यूएनओ के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान अब कौन से अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये है घना. कोफी अनान एक घनानियन डिप्लोमेट है जो सर्व किए थे एज 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम जनवरी 1997 टू दिसंबर 2006. Annan and the UN were co-recipients of the 2001 Nobel Prize मिला था उनको. And he was the founder of the chairman of Kofi Annan Foundation as well as the chairman of the Elders International Organization founded by Nelson Mandela. ठीक है. Next question is the first Indian women judge of the Supreme Court of India was. First women judge कौन थी? फातिमा बीवी.
फातिमा बीवी जो है, एम फातिमा बीवी एक फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट की ऑफ इंडिया. शी अपॉइंटेड टू द एपेक्स कोर्ट इन 1989. 1989 में पहली बार एपेक्स कोर्ट में अपॉइंट की गई थी. एंड शी बिकम द फर्स्ट फीमेल जज टू बी अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट मुस्लिम वीमेन टू बी अपॉइंटेड टू एनी ऑफ द हायर जुडिशरीज इन द कंट्री. देखो पहली बात तो ये विमेन थी, पहली विमेन थी एंड ये मुस्लिम थी. ठीक है, फिर फातिमा बीवी. सो इससे आप देख सकते हो कि कुछ मुस्लिम्स की कंडीशंस, फीमेल की कंडीशन बहुत अच्छी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट विमेन टू स्विम इंग्लिश चैनल वॉज. अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं. द फर्स्ट विमेन टू स्विम द इंग्लिश चैनल कौन सी थी? ये थी अमेरिकन. सो गर्ट्रूड एल्ड्रिनी बिकम द फर्स्ट वुमेन यूएस टू स्विम द इंग्लिश चैनल ऑन 6 August 1926. शी swims 21 miles from Dover, England to Cape Grisnez across the English Channel, which separates Great Britain from northwest tip of France. Next question is which physicians came to India and served in Bengal medical services from 1974 से 1815. कौन से ऐसे फिजिशियन है जो इंडिया आए थे और बंगाल मेडिकल सर्विसेज में उन्होंने काम किया था. ऑल्सो अंडरटुक पायनियर सर्वे एक्सप्लोरेशन इन सेवरल डाइवर्स रीजन इन इंडिया. कौन थे? फ्रांकोइस बुशनान. फ्रांसिस बुशनान. इनको हैमिल्टन अंडरटुक पायनियरिंग सर्वे एक्सप्लोरेशन इन सेवरल डाइवर्स रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 20 years career as surgeon specialist, British India Indian Company. Next question is M.S. स्वामीनाथन. M.S. स्वामीनाथन इज़ क्या थे? वो एक एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट थे. M.S. स्वामीनाथन एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे इंडिया के. वो बॉर्न हुए थे 1925 तमिलनाडु में. ही इज़ रिनॉन्ड फॉर हिज लीडिंग रोल इन इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन में उनका बहुत बड़ा योगदान था. एंड हिज रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ही वॉज रिवॉर्डेड फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, रमन मैगसेसे अवार्ड एंड मेनी अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर. ये मिला था उनको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन पोएट हु वाज इनवाइटेड टू रिकॉर्ड हिज पोएम्स एट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लोकेटेड एट वाशिंगटन डीसी. कौन सा ऐसा इंग्लिश पोएट था जिनको इनवाइट किया गया था अपने पोएम्स का रिकॉर्ड करने के लिए एट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लोकेटेड एट वाशिंगटन डीसी? ये कौन थे? अभय के. सो इंडियन पोएट डिप्लोमैट अभय के जो है वो फर्स्ट इंडियन पोएट बने थे जिनको इनवाइट किया गया था अपने पोएम्स का रिकॉर्ड करने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन वाशिंगटन डीसी. द पोएट एंड द पोएम सीरीज कंडक्टेड बाय द पोएट ग्रेस कैवेलरी. It is the author of the memory and 7 collection of poems including the Seduction of Delhi 2014 and Eight-Eyed Lord Kathmandu 2017 and Property of Brasilia 2018, Prophecy of Brasilia and the prestigious reading series recorded at the Library of Congress 1997. So next question is who is known as the Missile Man of India? यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. सब जानते हैं APJ अब्दुल कलाम, उनको हम मिसाइल मैन की तरह जानते हैं. For his contribution to the development of India's missile projects, India became nuclear power बना था in supervision. He was the first chief scientific advisor to the Prime Minister between 1992 से लेकर 1999 तक. ये प्राइम एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के. And he was the head of the several nuclear tests at Pokhran, Rajasthan. And Dr. Kalam was awarded with the India's highest civilian honor. भारत रत्न मिला था उनको 1997 में. 1997 में APJ अब्दुल कलाम को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था. ठीक है, भारत रत्न इन 1997. भारत रत्न इन 1997. So next question is American scientist Edwin Land was famous for. American scientist Edwin Land किस चीज़ के लिए फेमस थे? ठीक है, तो चलो देखते हैं. अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन लैंड किस चीज़ के लिए फेमस थे? ठीक है, लेट्स सी क्या है. अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन लैंड वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन लैंड जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेंशन ऑफ रेडार, डिस्कवरी ऑफ हीलियम ऑन द सरफेस ऑफ द सन, नंबर ऑफ पेटेंट्स रजिस्टर्ड और क्रिप्टन डिस्कवरी. ये है नंबर ऑफ पेटेंट्स रजिस्टर्ड. तो एडविन हर्बर्ट लैंड वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर बेस्ट नोन फॉर हिज को फाउंडर ऑफ द पोलराइड कॉर्पोरेशन. He invented indispensable filters for polarizing light. He is famous for the number of patents registered. Next question is so what did Alfred Nobel, the foundation of Alfred Nobel Prize, invented?
सो व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल नोबल द फाउंडर ऑफ अल्फ्रेड नोबल प्राइज इन्वेंटेड, क्या इन्वेंट किया था उन्होंने? ये है डायनामाइट, उन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था। अल्फ्रेड नोबल इज़ बेस्ट नोन फॉर इज इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट के इन्वेंशन के लिए बहुत फेमस थे। एंड एन एक्सप्लोजन डिवाइस कॉल्ड ब्लास्टिंग कैप विच इनागुरेटेड द मॉडर्न यूज ऑफ हाई एक्सप्लोजिव, ही फाउंडेड द नोबल प्राइज, उन्होंने नोबल प्राइज ही फाउंड किया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिंदी थिएटर ऑफ इंडिया? तो हिंदी थिएटर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के को हम बोलते हैं फादर ऑफ हिंदी थिएटर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ हिंदी थिएटर ऑफ इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ हिंदी थिएटर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा साहेब फाल्के को बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कंसिडर्ड द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड? ग्रैंड ओल्ड लेडी, बॉलीवुड के ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको बोलते हैं? नरगिस को नहीं बोलते, सूर्या भी नहीं एंड मधुबाला भी नहीं। ये है आपके जोहरा सेगल। जोहरा सेगल, लेजेंडरी एक्ट्रेस जोहरा सेगल, जो हु एसेड कैरेक्टर रोल्स विद अप्लॉम इन अ कैरियर स्पैनिंग बोथ थिएटर एंड सिनेमा, डाइड इन, वो मर गई थी 10 जुलाई 2014 को न्यू दिल्ली में। शी वॉज 102 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज बॉर्न इन मुस्लिम फैमिली। ठीक है, शी वॉज बॉर्न इन मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई थी जोहरा सेगल। तो उनको क्या बुलाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी बुलाता है बॉलीवुड का, क्योंकि 104 ईयर्स तक जी गई थी वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेन किंग्सले इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? बेन किंग्सली वो किससे रिलेटेड है? ये है मोशन पिक्चर से रिलेटेड। बेन किंग्सली एक इंग्लिश एक्टर थे। बेन किंग्सली एक इंग्लिश एक्टर थे थ्रू आउट हिज कैरियर स्पैनिंग ओवर 5 डिकेड्स। वो बेस्ट नोन जाने जाते थे अपने रोल ऑफ मोहनदास गांधी इन 1982 फिल्म गांधी, फॉर ही रिसीव द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर। 1982 में गांधी एक मूवी आया था, तो उसमें उन्होंने एक्टिंग किया था गांधी के ऊपर, तो उसकी वजह से बहुत जाना जाते थे बेन किंग्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामानंद सागर्स टीवी सीरीज रामायणा हु प्लेड रोल ऑफ सीता इन 1986 to 88 किसने सीता का रोल निभाया था? अपराजिता, अंजलि व्यास, पद्मा खन्ना और दीपिका चिखालिया। ये थी दीपिका चिखालिया। दीपिका चिखालिया टोपी वाला इंडियन एक्ट्रेस है जिनको देवी सीता का रोल प्ले किया था इन्होंने इन रामानंद सागर्स टेलीविजन सीरियल रामायण एंड फॉर द एक्टिंग इन अदर टीवी सीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन एन ऑस्कर फॉर डांस डायरेक्शन? एक सेकंड, ओके सो लेट्स कंटिन्यू। क्या हुआ? तो ये क्वेश्चन था सत्यजीत रे, ये हमने डिस्कस कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन एन ऑस्कर फॉर डांस डायरेक्शन? इनमें से कौन सा किन्होंने ऑस्कर डांस डायरेक्शन के लिए जीता है? ये है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ऑथर, लिरिसिस्ट, बहुत सारे हैं ये। इनको भारत रत्न मिला था 1992 में एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था 1984 में। ए आर रहमान वॉज अवार्डेड विद ऑस्कर फॉर म्यूज़िक, ए आर रहमान को ऑस्कर मिला था म्यूज़िक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज द डायरेक्टर ऑफ द 1928 फिल्म देवदास? तो देवदास के डायरेक्टर कौन थे? ये थे नरेश मित्रा। 1928 फिल्म देवदास वॉज बेस्ड ऑन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय नॉवल देवदास। ये एक साइलेंट फिल्म है डायरेक्टेड बाय नरेश मित्रा। किसने किया है? नरेश मित्रा ने किया है। द फिल्म वॉज शॉट इन कोलकाता, इंडिया में शूट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन फिल्म डायरेक्टर गुरुदत्त रियल नेम वाज? गुरुदत्त का रियल नेम क्या था? वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण, ये था गुरुदत्त का नाम। इंडियन फिल्म डायरेक्टर गुरुदत्त, इसका रियल नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। गुरुदत्त एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर एंड एक्टर। ही मेड 1950s and 60s classics such as प्यासा एंड कागज़ के फूल एक्सेट्रा। ही वॉज बॉर्न इन 9 जुलाई 1925 को बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ द न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ? टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ और कौन थे? ये है राहुल शिवशंकर।
Rahul Shivshankar. Times Now is an English news channel based in Mumbai. Is a broadcast in India, Singapore and USA. China launched on 23rd Jan 2006 में हुआ था लॉन्च इन पार्टनरशिप विद रूटर्स. इसके जो चीफ एडिटर है वो है राहुल शिवशंकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड द कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड हॉब्स. किसने किया था? ये बिल पैटरसन. बिल कैल्विन एंड हॉब्स इज़ अ पॉपुलर चिल्ड्रन कॉमिक स्ट्रिप है. डिस्कस करता है टॉपिक्स सच एज लाइफ रिलेशनशिप एंड वेरियस इंसाइटफुल ह्यूमर्स. ये डेली अमेरिकन कॉमिक स्ट्रिप था डेवलप बाय कार्टूनिस्ट बिल वाटरसन that was syndicate formed 1985 से 1995. Commonly cited the last great newspaper comic. ये enjoy करता है broad and enduring popularity, influence academic and philosophical interest. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप पढ़ते रहो. थैंक यू सो मच. बाय.